बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी फ़ेसबुक और यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं। समटाइम्स घर में गोश्त नहीं होता और हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या बनाएं। और बच्चे तो रोज़ा रख रहे होते हैं ना, तो उन्हें हर रोज़ कुछ नया खाने को चाहिए होता है। आज के इस इफ्तार व्लॉग में आपको मसाला पास्ता, अंडा कबाब और बेकरी से भी बेहतरीन आलू समोसे की रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए और मज़ीद रेसिपीज़ और व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। अंडा कबाब बनाने के लिए हमने आधा किलो आलू को छिलके समेत उबाल लिया। छिलके समेत आलू को जब उबाला जाता है तो इसमें पानी जज़्ब नहीं हो पाता और आप इसके साथ टिक्की या कबाब जो भी बनाएंगे ना, तो उसमें नमी नहीं होगी और मसाला खुश्क होगा। हमने यहाँ पे 4 आलूओं को नमक डालते हुए उबाल लिया। देखिए इसका छिलका कितनी आसानी से उतर है। अब अंडों का ना यहाँ पे आपने कश कर लेना है, इसके लिए हम ग्रेटर का इस्तेमाल करें। लास्ट में जो थोड़ा सा रह जाएगा ना, उसको हाथों से प्रेस करते हुए करें हैं ताकि इसकी तेज़ धार की वजह से उंगलियाँ ज़ख्मी ना हो। इसमें हम 3 हरी मिर्चों को चॉप करेंगे, ये लाल रंग में कन्वर्ट हो गई हैं। हरा धनिया का ना बहुत रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट होता है। ये हमने मुट्ठी भर के डाल दिया। अब हम इसमें मसाले शामिल करें। नमक 1 चाय की चम्मच और खुश्क धनिया ये 1 खाने वाला चम्मच है। लाल मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच। अमचूर पाउडर ये हमने घर में बनाया था, अगर ये है ये शामिल करते हैं। 1 चाय की चम्मच हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो 1 चाय की चम्मच आप चाट मसाला डाल दें। 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर। ब्रेड क्रम्स हमने घर में ही तैयार किए हैं, ये हम आधा कप डाल रहे हैं। इस तरह से ना कबाब की क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाएगा। सभी को खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ अच्छा है कि आप हाथों से ना मसल के नहीं मिक्स करें। इस तरह से आलू के अमेज़े में नमक मिर्च और मसाले खूब अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगे। अगर आपको कबाब इस तरह से हाथ से बनाना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे कबाब मोल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसमें अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्पी क्रंची कोटिंग के लिए ना हमने यहाँ पे मैदा लिया है। आधा कप मैदे में हमने 1/4 टीस्पून नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। इस तरह से ना थोड़ा सा फ्लेवर मज़ीद शामिल हो जाएगा। पानी हम रूम टेम्परेचर का डालते हुए ना इसमें एक थोड़ा पतला सा घोल तैयार करें हैं। बस इतना ही, इससे गाढ़ा होना चाहिए कि बस कबाब की टिक्की पे ना अच्छी सी कोटिंग हो जाए और एक्स्ट्रा इसके ऊपर ना लेयर ना आए, यानी कि बहुत गाढ़ा आपने नहीं रखना, ना ही बहुत पतला। आधा कप मैदे में हमने आधा कप ही रूम टेम्परेचर का पानी डाला। अब ये जो टिक्की या कबाब बन गया ना, इसको इसमें डिप करते हुए एक्स्ट्रा जो भी है इसे निकालने देते हैं और लिक्विड जो एक्स्ट्रा है इसे हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया और ब्रेड क्रम्स में डालते हुए बस इसे ऊपर नीचे से चम्मच की मदद से उल्टाते पलटाते हुए ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके अब हम इन कबाब्स को ना फ्रिज में रख रहे हैं। साथ ही हम मसाला पास्ता तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आप रूटीन में जो पिंक प्याज होती है ना, वो भी इस्तेमाल कर लें तो बहुत मुनासिब रहेगा। अलबत्ता अगर आप हरी प्याज डाल लेंगे ना तो फिर तो क्या कमाल का जायका होगा। पास्ता में आपने हमेशा कम ऑयल डालना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच हमने ऑयल डाला। इसमें 1/4 कप ही हमने प्याज शामिल किए है। हरी प्याज का सफेदे वाला हिस्सा डाल देने के बाद इसमें 1 चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हुए हम हल्की सुनहरी रंगत आने तक इसे सॉटे करेंगे, यानी इसकी रंगत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है। अभी ना दोपहर 2 बजे के बाद हमने यहाँ पे पास्ता की तैयारी शुरू की है। फ्रिज में देखा तो मुझे बटन मशरूम्स मिल गए, ये 3 से 4 हमने डाल दी। अच्छी बात ये कि बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हमने इसमें मशरूम्स डाले हुए हैं। अगर बच्चों को बता दिया जाए ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। आधा कप मेरे पास उबले हुए मटर भी फ्रीज़र में रखे थे, वो भी मैंने निकाल लिए। अच्छा, एक्स्ट्रा जब आपके पास टाइम हो ना, ये छोटे छोटे काम करके अगर आप रख लें तो आपको बहुत आसानी होगी। अब हम मटर को गलाने के लिए इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी और साथ ही कुछ सॉसेस भी डाल देते हैं। अच्छा, इसमें हमने गोश्त तो शामिल नहीं किया ना, लेकिन सॉसेस की वजह से ना एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ 3 खाने वाले चम्मच चिली सॉस और 3 ही खाने वाले चम्मच हम सोया सॉस शामिल कर रहे हैं। इसमें चिली फ्लेक्स मेरे पास ये बहुत तीखी वाली हैं, इसलिए मैंने आधी चाय की चम्मच डाली। 1 चाय की चम्मच हमने फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च का पाउडर डाला है और सफ़ेद मिर्च जो थी ये भी मैंने फ्रेश ही ग्राइंड की थी, आधी चाय की चम्मच। आधी चाय की चम्मच नमक, क्योंकि सॉसेस में भी ना नमक होता है, वो ज़्यादा ना हो जाए तो ये बिल्कुल मुनासिब है। ढक्कन से कवर करके इसे बिल्कुल लो हीट पे पका रहे हैं। इसी दौरान में हम टमाटर का सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 फुल बड़े साइज़ के टमाटर लिए और इन्हें चॉप करके ब्लेंडिंग जग में डाल दिया। इसमें हम 1/4 कप पानी डालते इसे ब्लेंड कर लेते हैं। 12 मिनट्स के बाद हमने चेक किया
तो इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। सो ये बेस्ट टाइम है, हम इसमें ब्लेंड किए हुए टमाटर भी डाल देते हैं। आपने टाइम की बचत के लिए यहाँ केचप शामिल नहीं करना, क्योंकि केचप में ना थोड़ा मिठास भी डली हुई होती है, तो उससे ना ज़रा मीठा सा जायका होगा। ताज़े ब्लेंड किए हुए टमाटर का ना पेस्ट डाल देने से जो मसाला पास्ता का फ्लेवर निकला, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, जितनी देर में ना ये कुक हो रहा है, अब हमने ढक्कन से कवर नहीं किया, साइड वाले चूल्हे पे रख दिया है हमने। और पास्ता उबालने के लिए हमने यहाँ 1.5 लीटर पानी में 1 खाने वाला चम्मच भर के नमक डाला है। अच्छा, ये जो टमाटर वाला पेस्ट इसका पक रहा है ना, उस पर ढक्कन से कवर नहीं करना। यहाँ पे मैं बताऊँ 400 ग्राम्स हमने पास्ता का पैक लिया है, और ये 4 कप से थोड़ा सा कम बना। मैंने इसे मेजरिंग कप में डाल के भी आपको दिखा दिया कि अगर आपके पास किसी और क्वांटिटी का पास्ता है तो आपको आसानी हो। अच्छा, जब इसमें पानी में उबाल आया तो तभी हमने पास्ता डाला। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि जब पानी में उबाल आएगा तो आपने टाइम को काउंट करना स्टार्ट करना है। जब पानी में उबाल आया ना, उसके बाद हमने 6 मिनट्स ही सिर्फ इसे पकाया और इसे निकाल लिया। इसके बाद आपने ना फ़ौरन से रूम टेम्परेचर का पानी डाल देना है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो एकदम से रुक जाए, और इसको आपने रख देना है। इस तरह से इसमें चिपचिपाहट भी नहीं होगी। लाल वाली शिमला मिर्च अगर आपके पास है तो फिर तो कमाल हो गया ना, अगर नहीं है तो फिर आपने ना लाल वाला सख्त टमाटर ले लेना है, उसके बीज निकाल के इसी तरह से आपने कट करके डाल देना है। जब मैंने एक बार डाला था तो तब उसका भी बहुत अच्छा जायका था। 1-1 कप हमने हर तरह की सब्जियां, यानी गाजर, शिमला मिर्च और लाल वाली शिमला मिर्च और गाजर भी हमने डाल दी। गाजर हमने चाइना वाली घर में पड़ी थी, वो ही डाल दी। लाल वाली गाजर भी आप डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पका रहे हैं। यहाँ आपने ना सब्जियों को ज़्यादा देर कुक नहीं करना। जब ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसे सॉटे किया है, पास्ता में एक बार फिर से आप पानी डालें। अच्छा है कि हल्की हाथ से ज़रा मिक्स कर लेंगे ना, तो इसका एक एक दाना अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गला तो हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें सख्ती है। वो हमने इसलिए छोड़ी कि 1 से 1.5 मिनट तक तो इसने कुक भी होना है ना, तो उसी में ये गल जाएगा। ये देखें, अगर आपको इस तरह से पास्ता खिलावा ना मिले तो आपने ना इसको हाथों से हल्का हल्का सा पानी डालते हुए अलग करना है, तो सेम इसी तरह हो जाएगा। बस ये ख्याल रखना है कि जो इसमें पानी था वो एक्स्ट्रा शामिल ना हो। इसे बस हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास उबली हुई मकई है, आप वो डाल लें। आपके घर में यानी कोई बंद गोभी, फूल गोभी कुछ भी है वो आप डाल सकते हैं। यानी कि हमने ज़्यादा सब्जियां डालनी हैं, ताकि वो जो कहते हैं ना मल्टी वाइटामिन होते हैं सब्जियों में, तो सभी हमें मिल जाए। अगर गोश्त नहीं है तो इससे हम वो कमी पूरी करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त है, ये एक एक दाना खिला खिला है, और मल्टी कलर की सब्जियों की वजह से ना ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। टमाटर की सॉस की वजह से ना इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पे हमने कोफ्ता पास्ता भी बनाया था, उसकी रेसिपी का लिंक ऊपर मैं आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। या कोफ्ता स्पैगेटी या कोफ्ता मैक्रोनी बाय डाइनिंग आउट सर्च करेंगे तब भी आपको इसकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह मिल जाएंगी यूट्यूब पे। इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट्स रहते हैं और अजान हो ही जाती है। लो हीट पे हमने अंडा कबाब को तल लिया, समोसे भी तैयार है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।